हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबों के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं। आज हम एडुटेरिया पब्लिकेशन में फटाफट 100.com की जो 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ दी गई है, हम आपको बता रहे हैं कि एडुटेरिया जो 2022 में जो पुस्तक आई थी और एडुटेरिया की जो 2022 में ही जो दिसंबर जनवरी में जो पुस्तक आई थी, उन पुस्तकों से और जो जनवरी 2021 की पुस्तक है, यानी 3 पुस्तकों से फटाफट 100.com से 300 प्लस प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब ये पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 300 प्रश्नों की श्रृंखला 3 बुकों से ली गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझिए कि पूरी तरह से निचोड़ है राष्ट्रीय घटना चक्र का भी बहुत सारा कुछ क्वेश्चन और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, उन सब से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम फटाफट इस क्वेश्चन को बताते जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है। पार्ट 3 के बाद पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम पार्ट 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय घटना चक्र। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। भारत का प्रथम जल मेट्रो कहाँ शुरू की गई थी? तो जल मेट्रो जो है कोचीन, जो कि केरल में शुरू की गई थी। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये उड़ीसा बना है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो हरमप्रीत सिंह चंडी बनी है। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो ये गुरुग्राम में खुलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो ये UAE में खुलेगा। UAE के जो अभी आए हुए थे भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष, और उनसे ये बात हुई और UAE में भारत का IIT खुलेगा। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनाने वाली पहली स्टेशन कौन सी होगी? तो सूरत में पहली स्टेशन बनेगी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? तो कुबलांगी गांव जो है ये केरल में अवस्थित है। भारत का पहला कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये भेल कंपनी के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा हैदराबाद में शुरू की गई थी। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का ये किस पुलिस के द्वारा शुरू की गई थी? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई थी। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना? तो पहला हाई कोर्ट, जो कि डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसकी जो लंबाई है 12.758 किलोमीटर है। स्मार्ट कार्ड शास्त्र लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस बना। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। वहाँ हर लोगों के पास LPG कनेक्शन पहुँच चुकी है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो ये गंजम जिला, जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जाह्नवी डांगेटी, जो कि आंध्र प्रदेश की बनी है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो शिक्षक विश्वविद्यालय बनाने की बात दिल्ली सरकार कर रही है। भारत की सबसे युवा 25 वर्ष की महिला पायलट कौन बनी? तो आयशा अजीज बनी। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 594 किलोमीटर की खुली है, जो बनारस से चल रही है। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्धा सायन बुद्धा में की प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो ये बिहार के बोधगया में बनेगी। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज कहाँ बना है? तो ये मेघालय राज्य में बना है। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनाई जा रही है? तो ये अटल रोड टनल पे बनाई जा रही है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है हुगली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में बनेगा। भारत का सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन था ये गोरखपुर था, अब ये हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा, जो कि वर्तमान में बरेली में हवाई अड्डा बन रही है। भारत में
भारत में अपनी तरह की पहली रिसाइकलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? तो रिसाइकलिंग नीति ड्राफ्ट जो है चंडीगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पुणे में किया है। उड़ीसा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो ये महानदी पे किया गया। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जेरी बस्तु जो कि जेरी हेमलेट, ये दूध गांव घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर का। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव जबलपुर में जियो पार्क खोले जाएंगे। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कहाँ बना? तो केरल का जो हाई कोर्ट है पूरी तरह से पेपरलेस बन चुका है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत की गई थी? ये दुबई में शुरू की गई थी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित करेगा। भारत की पहले ग्रीन अमोनिया नीति किस मंत्रालय ने अधिसूचित की है? तो ये बिजली मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित की गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण की इकाई शुरू होगा? तो ये बेंगलुरु में होगा। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? यह मथुरा में करेगा। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख में स्थापित करेगी। ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये आपको असम में स्थापित करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कि गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो गेल के द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण से भारत की पहली परियोजना शुरू की है। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश है। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये सिम्हाद्री जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की बात की है, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जाएगा। 100% महिला स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जिसके बारे में समझते हैं। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति दी है? यानी कि पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में, जहाँ पे नागरिकों के लिए हवाई क्षेत्र होती है, वहाँ पे ड्रोन उड़ाने की अनुमति इजराइल सरकार के द्वारा दी गई है। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? तो शहतूत जीवाश्म जो है राजस्थान, जो कि भारत में राजस्थान में खोजा गया। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो अभी पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो माया एंजल बनी। अश्वेत का मतलब कि वो ब्लैक है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में हमेशा काले और गोरे का जो भेदभाव है ना बहुत दिखता है, पहले दिखता था। उसी के पे महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी थे ब्लैक, ये नेल्सन मंडेला, उनका भी बहुत सारा आंदोलन इसके ऊपर भी चला। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो शंघाई, जो कि चीन बना है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की सबसे पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये एप्पल, जिसका जो बाजार है, जिसका जो मार्केट वैल्यू है 3 ट्रिलियन का हो चुका है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी बनाने के तैयार कर रहा था? कुछ दिन पहले चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाया गया था, और अब कृत्रिम चंद्रमा भी बनाने की बात कर रहा है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? तो सऊदी अरब में बनाया गया। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की महिला कौन बनी? तो जारा रदरफोर्ड, जो कि बेल्जियम की रहने वाली है। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कच्छ, गुजरात में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा नहर जोशी लुइस
एम्स ईडेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नीदरलैंड में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? तो ये भारत बना। दुनिया में सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना? तो चीन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध आयात करता है। दुनिया में सबसे नया गणराज्य कौन बना? तो बारबाडोस, जो कि नया देश बना है। भारत में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊँची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है? तो उमिलिंगा दर्रा के द्वारा पे बनाई जा रही है, उत्तराखंड में। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण कहाँ किया गया? तो सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण डेनमार्क में किया गया। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में किया गया। नेट्रिक्स जहाँ पे मतलब कि बाइक की टेस्टिंग भी होगी और वहाँ पे रेसिंग भी होगी। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो सबसे अधिक तितली की प्रजाति कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो वो साउना में खोजा गया। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना खोजा गया, जो कि इंडोनेशिया में खोजा गया। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया? तमिलनाडु राज्य में खोला गया। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? तो जैस्मिन हैरिसन, जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो ये मेडागास्कर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश में कर रहा है? तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में कर रहा है। ये समुद्र के बीचों बीच कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस शहर में खोला गया? तो मछली प्रजनन क्षेत्र जो है बेडेल सागर में खोजा गया। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया? ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये केरल में की जा रही है। भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में किया जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह बनी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण जो है नासा के द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम पर सबसे हल्का प्रकार विकसित किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो ये इसका नाम यूरेनियम 214 रखा गया। ठीक है, 214 यूरेनियम। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश के पास है? तो मौसम और जलवायु परिवर्तन के अनुमान लगाने वाला विश्व का सबसे जो तेज कंप्यूटर है, सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास है। वैज्ञानिकों ने अभी तक कितने छोटे ब्लैक होल की खोज की? उसका नाम क्या है? सबसे छोटा जो ब्लैक होल है जिसका नाम यूनिकॉर्न है, जिसका खोज अभी किया गया है। बोगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बोगोनिया गैंगेटिक है। ये कहाँ पे खोजा गया? तो ये तिब्बत में खोजा गया। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बने आकाशगंगाओं में सबसे लंबी संरचना की खोज की गई? इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये मैगी नाम का एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे ये रखा गया है। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला? तो ये लखनऊ में बन रहा है। भारत के पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी? तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाले विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो ये भारत बना। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो जयपुर में बन रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है। जो कि ये प्रश्न बिहार फायरमैन में पूछा गया था। बिहार के सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय ने कहाँ कर रहा है? तो रेल मंत्रालय किशनगंज, जो कि दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की शुरुआत कर रहा है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज तो शकीबुल गनी, जो कि बिहार से संबंधित है, ये 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने रणजी ट्रॉफी में। और पदार्पण करने में यानी कि शुरुआत की है और शुरुआत करने में ही मतलब 13 शतक लगाए शकीबुल गनी, जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार के परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो रविचंद्र अश्विन जिनको कहा जाता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो शकीब उल हसन। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले शकीब उल हसन।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो जेम्स एंडरसन। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने। पर्यावरण पारिस्थितिकी से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो बांस गांव त्रिपुरा में बनाया गया। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 पर नियंत्रित मोबाइल ऐप प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च की गई? ये नासिक में शुरू की गई है। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली भारत की पहली उपभोक्ता कंपनी कौन बनी? डाबर, जिसको हम लोग क्यों ज़्यादातर जानते हैं च्यवनप्राश के लिए कि डाबर की च्यवनप्राश बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब पसंद की जाती है, और वो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली उपभोक्ता कंपनी बनी है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र कहाँ की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? ये केरल में जारी किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो बन रहा है उसी के ऊपर 12 किलोमीटर का वन्य जीव संरक्षित गलियारा भी बनाया जाएगा। नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतपुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थल बन रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 9900 मेगावाट की क्षमता है, जैतपुर महाराष्ट्र में बन रही है। अब देखिए, ये पार्ट 3 हम लोगों का 100फटाफट.com खत्म हुआ, यानी कि इसमें राष्ट्रीय भी था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पारिस्थितिकी। अब ये जो पुस्तक आई थी, ये पुस्तक दिसंबर 2021 में आई थी। ठीक है, दिसंबर 2021 में आई थी। इसमें भी 100 क्वेश्चन जो कि फटाफट दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला। इसलिए मैं तीनों जो फटाफट.com की तीनों सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि इस वीडियो को बहुत कम समय का बने, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि एक्स्ट्रा बोलनी पड़ती है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप लोग पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया? इंदौर को घोषित किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? तो तंजावुर में खुला। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान किस राज्य में विकसित किया गया? तो ये तेलंगाना में विकसित किया गया। अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिंते बनी। भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप, जो कि पूरी तरह से टीबी मुक्त हो चुका है। टीबी मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य 2025 तक है, और मलेरिया मुक्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक है। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हरियाणा बना। किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की, जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया? तो पुणे मेट्रो जो है सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है, जो कि एल्युमिनियम से बना है। भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड किस राज्य ने शुरू की? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है ये उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना गिफ्ट सिटी, जो कि अहमदाबाद में। गिफ्ट सिटी पूछा जा रहा है आजकल प्रश्न, तो कहाँ है? तो अहमदाबाद में बन रहा है। रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये बनारस, जो कि रोपवे के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये जयपुर में बन रहा है। हर घर बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य तो गोवा है। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो हिसार से चंडीगढ़। हरियाणा में हेली सेंटर भी बन रहा है, वहाँ से आम लोगों के लिए भी हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की जाएगी। भारत का पहला पेपरलेस बजट वित्तीय वर्ष किसमें पारित किया गया? तो पेपरलेस बजट जो है 21-22 के जो बजट पेश की गई उसमें शामिल किया गया था। ये मैंने टैबलेट के माध्यम से निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। भारत का पहला बुद्धिस्ट में थीम पार्क कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये सांची मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये सूरत में किया जा रहा है। भारत की पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में। भारत की पहली
कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो ये राजस्थान में की जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, इसका नाम सागरिका है। भारत की पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे ये शुरुआत हुआ मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे ही अवसर पे वो अलग हुआ और बिरसा मुंडा का जन्म दिवस अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन है? गगनयान है। दुनिया का पहला अनुवांशिक संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो ये गुवाहाटी असम में लगाया गया। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को। ये सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस के रूप में मनाएंगे हम लोग। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बन रहा है। किस शहर में दुनिया के पहले पहिया संग्रहालय म्यूजियम ऑफ व्हेल्स का उद्घाटन किया गया? ये कोलकाता में किया गया। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली कहाँ विकसित की जा रही है? तो रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में किया जा रही है। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया था। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ बन रहा है? तो ये चंडीगढ़ में बन चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। भारत के किस शहर में विश्व की सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमिशन की शुरुआत की जा रही है? तो ये कारगिल में की जा रही है। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये भारत पे के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया गया, पीएफसी के द्वारा। दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। महिलाओं और उसके पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य, यानी कि महिलाओं को अब जितनी भी संपत्ति है उसका अधिकार देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र है, समझते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का मामला सबसे पहले कर्नाटक में आया था और कोरोना का जो पहला वेरिएंट जो सबसे पहले जो 2019 में दिखा था ये केरल में दिखा था और ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में दिखा था, याद रखिएगा। कोविड-19 के नोवोवैक्स टीके की मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये इंडोनेशिया बना, जो कि नोवोवैक्स जो कि नाक में डालने वाला है नोजल। विश्व की सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में बन रहा है। केटू के शिखर पे पथा करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला तो शहरोज कासिफ जो कि पाकिस्तान की महिला हैं, इन्होंने केटू पे चढ़ाई की। केटू को गॉर्डन ऑस्टिन भी कहा जाता है। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो कि जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाले पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बनी? तो टीवीएस मोटर बनी। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो वांग यापिंग बनी है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो विलियम सेंटनर हैं। विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह जो किसने लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जा रहा था? दुबई में खोला गया। हवा से हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ORCA कहाँ शुरू किया गया? तो यह आइलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ज़ाग्रेब क्रोएशिया में किया गया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ, इसको NASDAQ बोला जाता है, ठीक है। सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? तो रिन्यू पावर जो कि बनी है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बन रहा है? तो डेनमार्क उत्तरी सागर में बन रहा है। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर ऑपरेटर कौन है? तो एयर एशिया इंडिया जो है ये यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा यानी कि जो समुद्र के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD
के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पहचान के लिए दुनिया का पहला देश जो कि भारत है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों की प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये चीन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो चीन में खोला गया। विश्व के पहले स्टैंड शिप टनल कहाँ निर्माण किया गया? तो ये नॉर्वे में किया गया। वित्तीय क्षेत्र में विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये न्यूजीलैंड बना है। विश्व की पहली लकड़ी का उपग्रह किस देश ने डिजाइन किया है? तो न्यूजीलैंड का जो बीजा बुशसेट है वो लकड़ी से उपग्रह भेजेगा, जाकि ऊपर ही कचरा बने। अंतरिक्ष कचरा को डेब्रिस कहा जाता है। और आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक एम नाम का उपग्रह है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को देखेगा। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइडल मशीन इच्छा मृत्यु का प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? इच्छा मृत्यु के लिए एक मशीन बनाई है स्विट्जरलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? सार्को। केवल पूछा जा सकता है कि सार्को क्या है, तो एक सुसाइडल मशीन है जो कि स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाई गई। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन किसके द्वारा जारी की गई? असम के द्वारा जारी की गई। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म द चाइल्ड जो कि रसिया के द्वारा की जा रही है। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ बन रहा है? तो महाराष्ट्र में बन रहा है। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी में। भारत का पहला लिगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो हिंगोली जो कि महाराष्ट्र में शुरू की गई है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो गूगल इंडिया बनी है। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो धवन 1 का परीक्षण किया गया है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच गुलाबी गेंद से किस देश में खेला? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। गुलाबी गेंदों से सबसे पहला डे नाइट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच गुलाबी गेंदों से किस देश के खिलाफ खेला? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला। और भारतीय महिला टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली। ठीक है। विश्व का पहला डे नाइट मैच किसके बीच खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। गुलाबी गेंदों से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंडाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कुश्ती कौन बनी? तो अंशु मलिक बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 कप किस देश को हराकर जीता? तो न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। T20 का वर्ल्ड कप। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वंदना कटारिया बनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ बने। पर्यावरण पारिस्थितिकी का कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जेवर उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया जा रहा है। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया के द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया? तो गेल के द्वारा बनाया गया। भारत का पहला राज्य जिसने खुद को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 लॉन्च की, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डुडोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है जिसका संरक्षण के लिए बात की जा रही है, तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। IIT दिल्ली और IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कॉर्नॉट प्लेस नई दिल्ली में स्थापित किया गया, जो कि हवा को शुद्ध करने का काम करेगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बन रहा है? तो मथुरा रिफाइनरी जो कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत
के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो चेन्नई तमिलनाडु में वेटलैंड्स के लिए यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए बन रही है। भारत में कहाँ सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? चमोली, जो कि उत्तराखंड में किया गया। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का निर्माण कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये बालासोर उड़ीसा में खोला गया। हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया और पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 का जो ये आपको कंटेंट हम दे रहे हैं ये 2021 का कंटेंट है, लेकिन ये बहुत हद तक, जैसे हमने पार्ट 3 पहले इसलिए चर्चा किया कि करंट से अपडेट होकर पार्ट 3 है, उससे थोड़ा सा कम करंट पार्ट 2 है, और जो पार्ट 3 हम लोगों के पास है, पार्ट 3 थोड़ा सा आपको देखने में उतना फ्रेश नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छे तरीक़ा से रिवीजन पिछले बार कर चुका हूं, तो मैं बहुत आसानी से इसको जल्दी से जल्दी आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, यानी कि 21 और 22 का ही ये सभी ये पार्ट 1 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो गोवा में खोला गया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना? तो दिल्ली एम्स बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक। और सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986 में आई हुई थी, ठीक है, 1986 में, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए, अब ये तो हो गया। हाँ, 100% कोविड-19 टीकाकरण कवरेज करने वाले भारत का पहला शहर कौन बना? तो भुवनेश्वर बना। ट्रांसजेंडर को नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य 1% आरक्षण दिया है, जो कि कर्नाटक दिया है। प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला शहर पुरी, जो कि उड़ीसा में है। ब्लॉकचेन तकनीकी पर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। 100% कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज, देखिए पहली डोज में लद्दाख है और अलग अलग ये डाटा है, ठीक है। पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बन रहा है। भारत के किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है? तो सूरत में खोला है। भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु शहर में खोला गया। देखिए, इस सीरीज है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि पहली बार है। जैसे भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल, तो ये जरूरी नहीं है कि करंट का प्रश्न हो जाएगा, ये हमेशा से चलता रहेगा प्रश्न, करंट में भी पूछा जाएगा और आने वाले समय में इतिहास बन गया, क्योंकि ये पहली बार बना, तो इसलिए घबराना नहीं है और ये बहुत अच्छे से ये अरेंज किया गया है प्रश्न। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य तो गोवा बना है। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस शहर में बना है? तो मैंने पार्ट 2 में भी इसके बारे में चर्चा की है। तो GM मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड, यानी कि जीन में परिवर्तन करके रबर बनाया गया, जो कि असम के द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बन रहा है। 1000 टैक्सी बोल्ट मूवमेंट करने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। भारत का पूर्ण विद्युतीकरण जोन कौन बना? तो पश्चिम मध्य रेलवे 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। तो भारत का पहला राज्य 2 हरित राज्य बनाया जा रहा है, कहाँ पे? तो राजगीर में, और दूसरा नंबर गया में। जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इथेनॉल पॉलिसी मंजूरी देने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोल रहा है? तो उत्तराखंड में खोल रहा है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोल रहा है भुवनेश्वर में। कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। किस शहर में पहला प्यूरी क्लिनिक यानी कि अपंगता क्लिनिक खुल रही है? चंडीगढ़ में खुल रही है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में बन रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया? तो कोचिन पोर्ट पे किया गया, जो कि केरल में अवस्थित है। PPP मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला राज्य जिसने कृषि भूमि पर पट्टे देने की नीति बनाई है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मेरठ में किया जा रहा है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल है। NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला
पहला केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी बना है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला एनडीए शासित प्रदेश जो कि बिहार है, जहां पे एनडीए की सरकार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की कार्रवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य तो महाराष्ट्र बना। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन का नाम WAG-12B है। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा है। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG कनेक्शन दौड़ चुका है, ये हिमाचल प्रदेश है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में बनाया गया। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चलेगा। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल का जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा बना। अपने राज्यों में सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन केरल ही करता है। यूट्यूब चैनल पर अपने न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य, MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसान आंदोलन में इसी की मांग की जा रही थी, केरल किया है सब्जियों के ऊपर। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खुल रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में खुल रहा है। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ बन रहा है? तो स्वीडन में बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण अफ्रीका है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर की लंबी ब्रिज कहाँ बन रही है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बन रही है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहली खाड़ी देश कौन बना? तो UAE। इंडिया की भीम UPI QR कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश तो भूटान है। बिटकॉइन को कानूनी तौर पे अपनाने वाला विश्व का पहला देश अल साल्वाडोर, जो कि बहुत चर्चा में रहा, बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछा भी गया था। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा संगठित किया गया? तो इफ्को द्वारा बनाया गया, जो कि भारतीय कंपनी है। इसका निर्यात श्रीलंका और अलग अलग देशों में किया गया। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश जो कि रसिया के द्वारा बनाया गया। टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे आने वाली पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? तो इलियट पेज हैं। सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो कि पलाऊ है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के पहले बधिर व्यक्ति का नाम क्या है? तो मो ओब्रायन। विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री किस स्पेस एजेंसी में नियुक्त किए गए हैं? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ये भारत के द्वारा बनाया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहली खाड़ी देश कौन बना? तो संयुक्त अरब अमीरात। सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश लग्जमबर्ग बना। भारत का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स आने वाले भारत का पहला केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, RBI। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो ये संयुक्त अरब अमीरात बना। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। लैब निर्मित मांस की बिक्री मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश जो कि सिंगापुर बना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले DNA वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी। ठीक है, जाइकोव-डी से DNA याद रखिएगा। विश्व का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में खोला गया। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? तो मेल फ्लावर। इसका काम क्या था? तो ये समुद्री कचरा को चुनने के लिए अपने से चल के गया था, यानी बिना किसी को चलाए हुए, यानी कि ये स्वचालित है। भारत में किस IIT संस्थानों ने पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया? IIT मद्रास। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो भारत का जो मानवयुक्त मिशन गगनयान छोड़ा जाएगा उसके लिए फ्रांस के साथ सहयोग किया जा रहा है, यानी कि फ्रांस से कुछ तकनीकी सहायता लिया जा रहा है। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम HGOC-19 है। ठीक है, mRNA संबंधित कोविड-19 के वैक्सीन का नाम है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में बन रहा है, उत्तराखंड में खोला गया। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक किस देश के द्वारा भेजा गया? तो चीन के द्वारा भेजा गया। निमोनिया रोगों के खिलाफ भारतीय
भारतीय टीका किसने विकसित किया? जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोविड-19 का टीका भी बनाया था, ठीक है ना, जो कि कोविशील्ड जो बनाया था ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाया गया था। खेलकूद से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि हम देख लेते हैं। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में जीता था। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के नेतृत्व करने वाले भारत के थर्ड कप्तान कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। 2 व्यक्ति, यहाँ पे मैं एक लिखा हुआ AIS है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अभी मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, ये अजय माथुर हैं, जो कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में पड़ता है, जो कि हरियाणा में है। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी सुशील कुमार। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी PV सिंधु। पहले खिलाड़ी सुशील कुमार और दूसरी खिलाड़ी जो बनी है ये PV सिंधु। ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी सुमित नांगल अब तीसरे भारतीय बन गए हैं। ओलंपिक में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट MG जीवर्थ हैं। टोक्यो ओलंपिक में तैराकी स्पर्धा क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तो सजन प्रकाश। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बने? तो अरुण तंवर बने। पहले 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला गेंदबाज जो रूट, जो कि भारत के खिलाफ बनाया था। पर्यावरण से पारिस्थितिकी से प्रश्न है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य तो छत्तीसगढ़ है। भारत का पहला थंडर रिसर्च सेंटर थंडर टर्म रिसर्च सेंटर परीक्षण कहाँ खोला गया? तो उड़ीसा में खोला गया, जो कि जो बिजली गिरता है ना, तो उसके लिए रिसर्च किया जाएगा उड़ीसा में बैठ के। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा? तो कोझिकोडा केरल में खोला जाएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क परागकण पार्क कहाँ खोला गया? तो नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हाइड्रोजन ऊर्जा जो कि 56 किलोवाट आवर का उद्घाटन किया गया सिक्किम में। भारत के पहले प्लेटिपस पार्क अभ्यारण्य का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, प्लेटिपस के संरक्षण के लिए किया गया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरी तरह से कवर कराया। ये वीडियो कैसा लगा? आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे तो इसका लाभ जरूर आपके परीक्षा में दिखेगा। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो के माध्यम से फिर आपसे जुड़ेंगे और मैं इस चैनल पे अलग अलग तरीके की भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी NCERT की सीरीज चल रही है, साइंस की, ज्योग्राफी की भी सीरीज शुरू होने वाली है। एडुटेरिया पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक है। और आप भी कमेंट करिएगा, आपका भी कोई सुझाव हो, किसी बुक से वीडियो बनाना हो या जो भी सुझाव हो आप मुझे दीजिएगा। मैं आपके सुझाव को मानने के लिए तैयार रहूँगा, हमेशा काम करूँगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, आगे वाली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं प्रेरित होता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।